हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुकीर्ति। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके आरजीपीवी एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन उनमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। और जो हम टॉपिक देख रहे हैं आपको ब्लैक बोर्ड पे शो हो रहा होगा, दैट इज SCR। अब हम जानते हैं इसके SCR क्या होता है, SCR में कितने मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं और SCR का VI कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये सारे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आरजीपीवी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये एक जो टॉपिक है इससे आपके 2-3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जो कि आपके एग्जाम में यूजफुल होगा। तो आइए देखते हैं व्हाट इज SCR। सबसे पहली चीज SCR क्या है। SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, क्योंकि ये एक सिलिकॉन मटेरियल से बनता है और इसको हम रेक्टिफायर के रूप में ऑपरेशन करवाते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं SCR, दैट इज द सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और ये एक थायरिस्टर फैमिली का ओल्डेस्ट मेंबर है। ये जो SCR है ये थायरिस्टर फैमिली से आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, आप ये सिंबल, दिस इज व्हाट, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये SCR का सिंबल है। क्लियर है। और मेनली ज्यादातर आप लोग इसको थायरिस्टर के नाम से ही जानते हैं, बट इट इज द मेंबर ऑफ थायरिस्टर फैमिली। क्लियर है। दिस इज द सिंबल ऑफ SCR जो कि आपका है एनोड, गेट एंड कैथोड। क्लियर है। और इसके 3 टर्मिनल होते हैं जिसको हम, पहला आपका है एनोड, गेट एंड कैथोड। दिस इज द सिंबल। यहाँ से आप देख पा रहे हो ये जो आपका ये पूरा डायोड जैसे है, बट यहाँ से हम अगर एक यहाँ पर एक गेट टर्मिनल निकाल रहे हैं, इस सिंबल को हम बोलते हैं SCR। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। आप देखिए ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस हमने बात कर लिया। क्लियर है। ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, एनोड, कैथोड एंड गेट। अब देखिए यहाँ पर जो एनोड है वो आपका किससे कनेक्टेड है। सबसे पहले हम इसकी लेयर की बात करते हैं। ये 4 लेयर डिवाइस होता है, PN और इसके 3 जंक्शंस होते हैं। ये आप देख पा रहे हो, PN के बीच में एक जंक्शन, N और P के बीच में एक जंक्शन और P और N के बीच में एक जंक्शन। 3 जंक्शन कौन कौन से हैं, वो है आपका J1, J2 एंड J3। क्लियर है। अब हम, और इस पे भी एनोड है, कैथोड है एंड गेट है। इतना क्लियर हो गया आपका। अब हम बात करते हैं कि जो एनोड है वो कहां पर कनेक्टेड है। आप देख पा रहे हैं ये आउटर पी रीजन है, तो आपका जो एनोड कनेक्टेड है वो आउटर पी रीजन पे आपका कनेक्टेड है। अब जो कैथोड है वो कहां पर कनेक्टेड है, वो आपका आउटर एन रीजन से कनेक्टेड है। तो ये भी आप अगर एग्जाम में इस तरह से लिखते हैं तो आपको मार्क्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर जो कैथोड है वो किससे कनेक्टेड है, आउटर एन रीजन, ये आप देख पा रहे हो। अब बात कर रहे हैं गेट। गेट किससे कनेक्टेड है, वो आपका इनर पी रीजन, जो अंदर पी है आपका इनर पी रीजन से आपका गेट कनेक्टेड है। इतना क्लियर हो गया है। तो यहां तक हमने बात कर लिया एनोड, कैथोड एंड गेट। अब SCR क्या है, ये एक आपका 4 लेयर डिवाइस है, ये भी हमने बात कर लिया। और इसके 3 जंक्शंस होते हैं। सबसे पहली चीज SCR का यूज क्यों हो रहा है, बिकॉज इसका जो साइज है बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ये हाईली रिलायबल है और इस पे लॉसेस भी बहुत ज्यादा कम होते हैं। आप अगर पूरा लिख देंगे उसके बाद इसके एडवांटेज में भी आप इसको लिख सकते हो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट है साइज में, इसकी रिलायबिलिटी बहुत ही हाई है। क्लियर, एज कंपेयर टू अदर डिवाइसेस। और यहाँ पर इसके लॉसेस भी जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज दी SCR इज अ यूनी डायरेक्शनल डिवाइस। यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, SCR आपका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वर्क करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर इसका पॉजिटिव हमने दिया और यहाँ पर हमने क्या दिया, नेगेटिव। तो इस पे जो करंट का कंडक्शन होगा वो कैसे होगा, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। क्लियर है। उसको हम क्या बोलेंगे, यूनि डायरेक्शनल डिवाइस, जो एक ही डायरेक्शन में करंट के फ्लो को कंडक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं कि यूनि डायरेक्शन मतलब ये एक ही डायरेक्शन में, और अगर हम मान लीजिए इन केस कैथोड में अगर हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, एनोड में अगर हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं, तो ये रिवर्स बायस की कंडीशन होगी और SCR इस पे वर्क नहीं करेगा। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं इसके जो लास्ट पॉइंट है जिसपे ये भी आपका मोड ऑफ ऑपरेशन पूछा जाता है। तो SCR में 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहला जो मोड होता है वो होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ये तीनों ही मोड आपके VI कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस 3 मोड को समझते हैं तो VI कैरेक्टरिस्टिक को आप बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्लियर। पहला मोड है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, दूसरा है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और तीसरा है आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो आइए अब जानते हैं वन बाय वन इसके एक एक मोड्स के बारे में। क्लियर। सबसे पहले मोड के बारे में हम लोग जानते हैं जो कि आपका है रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट। अब ये रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट कब होता है, जब आप, ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, जब आप कैथोड को
पॉजिटिव सप्लाई देते हो और एनोड को आप नेगेटिव सप्लाई देते हो, तब ये जो SCR है वो रिवर्स बायस में वर्क करता है। क्लियर है? ये रिवर्स बायस में कब वर्क करेगा? व्हेन कैथोड इज मेड पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव होगा और ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो ये रिवर्स बायस में काम करेगा। क्लियर है? अब जब ये रिवर्स बायस में काम कर रहा है तो इसके पास 3 जंक्शन है, एज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। कौन कौन से जंक्शन है? J1, J2 एंड J3। तो जैसे ही आपका हमने कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई दिया, एनोड को हमने नेगेटिव सप्लाई दिया, तो जो J1, J2, J3 है, इनमें से कुछ जंक्शंस फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएंगे और कुछ जंक्शंस रिवर्स बायस्ड हो जाएंगे। कैसे पहचान पाएंगे हम? आपको डायोड पता है, ये डायोड होता है आपका। क्लियर है? यहाँ पर हम पॉजिटिव देते हैं, यहाँ पर नेगेटिव, दैट मीन्स ये दिस इज P एंड दिस इज N। तो इसको हम क्या कहते हैं कि दिस इज दी फॉरवर्ड बायस। जब आपका जो करंट है वो P से N जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका फॉरवर्ड बायस। सेम अगर आप इसको, ये इस तरह से हो गया है ना, और अगर आप इसको करंट इस तरह से देंगे तो ये जब N से P में जाएगा तो ये क्या कहलाएगा आपका रिवर्स। कब? जब ये आपका N से कहा जा रहा है आपका P में। क्लियर है? तो इस तरह से आप पता कर पाते हो कौन सा आपका फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स है। चलिए इस पे देखते हैं। यहाँ पर आपका हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया N में, तो आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो N से P में हो रहा है। तो N से P में जब आपका करंट जाता है तो ये क्या हो जाएगा आपका रिवर्स बायस्ड। क्लियर है? अब आप अगेन ये J2 जंक्शन देखो, इस पे कैसे करंट फ्लो हो रहा है P से N। P से N जब भी आपका करंट फ्लो होगा ये क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस्ड। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर अगेन N से P में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका रिवर्स बायस। तो यहाँ पर जो आपके जंक्शन है उस पे आपका J1 और J3 वो एक्ट करेगा एज अ रिवर्स बायस और जो J2 है वो आपका एक्ट करेगा एज अ फॉरवर्ड बायस। क्लियर है? यहाँ पर हमने लिखा भी है J3 एंड J1 आपका कैसे एक्ट कर रहा है रिवर्स बायस के रूप में, जब आप इसको रिवर्स बायस में काम करवाते हैं, और J2 आपका कैसा वर्क करेगा एज अ फॉरवर्ड बायस। अब क्या होगा, इस पे अब एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होगा। अब इस VI कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से देखते हैं कि आखिर ये मोड में ये इस कैरेक्टरिस्टिक में कैसे काम करता है। अब ये जो आपका ग्राफ बनेगा ये आपका एनोड करंट और एनोड टू कैथोड वोल्टेज के बीच में बनेगा। ये जो आपका वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं दिस इज दी पॉजिटिव एनोड करंट, ये आप डाउनवर्ड्स जो देख रहे हो ये आपका नेगेटिव एनोड करंट। ये आपका पॉजिटिव एनोड से कैथोड आपका वोल्टेज है, ये आपका नेगेटिव एनोड से कैथोड वोल्टेज है। मतलब ये पॉजिटिव वोल्टेज, दिस इज दी रिवर्स वोल्टेज। ये भी हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज। कितना क्लियर है आपको? अब हम रिवर्स ब्रेक मोड की जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है इस ग्राफ की मदद से देखते हैं। जैसे आपने इसको रिवर्स बायस किया, यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है, एक रिवर्स लीकेज करंट। मतलब ये आप देख पा रहे हो यहाँ से आपका एक स्मॉल अमाउंट में क्या फ्लो शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा, रिवर्स लीकेज करंट। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो आपका पोर्शन हुआ ये आपका कहलाएगा रिवर्स लीकेज करंट। ठीक है? अब ये रिवर्स लीकेज करंट कब तक फ्लो होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। मतलब यहाँ पर आपका ये रिवर्स वोल्टेज भी बढ़ते जा रहा है, रिवर्स वोल्टेज भी आपका बढ़ते ही जाएगा। ऑब्वियसली करंट बढ़ रहा है, रिवर्स वोल्टेज भी इंक्रीज कर रहा है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR। एट अ क्रिटिकल पॉइंट में ये जो आपका पॉइंट होगा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो VBR। मतलब इस पॉइंट के बाद VBR ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। इस वोल्टेज के बाद अगर आपका करंट बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बहुत ही रैपिडली जो रिवर्स लीकेज करंट है ये आपका इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? अब ये जो करंट आपका रैपिडली इंक्रीज हो रहा है इससे आपका SCR डैमेज हो सकता है, इससे आपके SCR में हीटिंग होगा तो ऑब्वियसली लॉसेस आपके बढ़ जाएंगे। मतलब दिस इज द पॉइंट जब हम SCR को ऑपरेट रिवर्स में इसीलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि अगर हम रिवर्स में इसको ऑपरेट करवाएंगे एट अ पर्टिकुलर टाइम बाद, जब आपका वोल्टेज भी बढ़ रहा है बट पर्टिकुलर टाइम बाद ये आपका वोल्टेज ब्रेकडाउन होगा ड्यू टू एवलांचे। ये ब्रेकडाउन भी क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका J3 और J1 यहाँ पर रिवर्स बायस्ड है। क्लियर है? तो रिवर्स बायस के केस में आपका एवलांचे ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ये आपका वोल्टेज यहाँ पर दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट, और इसके बाद आपका करंट बहुत तेजी से इंक्रीज होगा।
अगर इसको हम इस कंडीशन पे रहते हैं तो आपका ये जो SCR है वो डैमेज हो जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज दी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ये जो आपने अभी ग्राफ देखा, ये कौन सा ग्राफ है आपका? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इतना क्लियर? अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन की, जो कि आपका है इसके नेक्स्ट मोड है। क्लियर है? अब हम जानेंगे सेकंड मोड ऑफ ऑपरेशन, जो कि है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में SCR एज अ ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा। क्लियर है? क्योंकि वहां पर आपका जो SCR है वो ऑन नहीं हो पा रहा है ना, तो इसीलिए जो आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो SCR है वो कैसा वर्क कर रहा है? एज अ ओपन स्विच। अब हम बात करते हैं सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन की, जो कि आपका होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आपका SCR कोशिश करता, हम वोल्टेज देते हैं बट ऑन नहीं हो पाता है, इसीलिए हम इसे करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कब होता है, आइए जानते हैं। सबसे ये आप डायग्राम अगर देख पा रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड आपका कब होगा? जब एनोड में हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देंगे और कैथोड में अगर हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं, तो ये आपका कैसा वर्क करेगा? एज अ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। आपके जो तीसरा मोड है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ये भी सेम रहेगा। आप एनोड में जहां पर भी फॉरवर्ड लगे, दैट मीन्स एनोड में हम पॉजिटिव दे रहे हैं, कैथोड में हम नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जब आपका एनोड टर्मिनल पॉजिटिव होता है और कैथोड आपका नेगेटिव होता है, तब आपका ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम करता है। अब सेम इस जंक्शन J1 J2 एंड ये आपका J3 है ना, तो ये तीनों ही जंक्शन कुछ आपके फॉरवर्ड बायस में काम करेंगे, कुछ आपके रिवर्स बायस में काम करेंगे। तो हमने अभी जाना कि हमें कैसे पहचाना। अब देखिए P से N जा रहा है, तो ये आपका कैसा वर्क करेगा? एज अ फॉरवर्ड बायस। क्लियर? अब ये N से P में जा रहा है, तो ये आपका कैसा वर्क करेगा? एज अ रिवर्स बायस। और ये आपका अगेन P से N में जा रहा है, तो ये आपका कैसा वर्क करेगा? एज अ फॉरवर्ड बायस। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके जो J1 और जो J3 जंक्शन है वो आपके फॉरवर्ड बायस में वर्क करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमको गेट में भी एक साल पूछा गया है कि जब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है तो J1 और J3 आपके कौन से मोड में वर्क करते हैं? तो क्लियर? तो J1 और J3 आपके फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहे हैं, और J2 आपका क्या हो रहा है अकेला? दैट इज द रिवर्स बायस मोड में। क्लियर? अब जब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, ये दैट मीन्स हम कौन से कंडीशन की बात कर रहे हैं? यहाँ पर रिवर्स बायस में कंडीशन हमने देख लिया। अब जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आया है, तो हमने यहाँ सप्लाई तो दे दिया है, दैट मीन्स इस केस में आपका फॉरवर्ड लीकेज करंट, यहाँ पर आपका ये रिवर्स लीकेज करंट फ्लो हो रहा था जैसे हमने सप्लाई ऑन किया, यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका फॉरवर्ड लीकेज करंट आपका फ्लो होगा। आप यहाँ ग्रीन पेन से देख पा रहे हैं, ये आपका फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो हो रहा है। कब तक ये फ्लो होगा? जब तक यहाँ पर भी एक, जैसे यहाँ पर एक ब्रेकडाउन वोल्टेज था, यहाँ पर भी आपका क्या होगा? एक ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको हम कहेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कंडक्शन मोड की बात। ये हमारा यहाँ तक हो गया। ये ब्लॉकिंग मोड में हमने यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई दिया, ये यहाँ पर स्मॉल फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो हुआ। इसको हम कौन सा करंट बोलते हैं? ये आपका कौन सा करंट हुआ जो ग्रीन पेन से? दैट इज दी फॉरवर्ड लीकेज करंट। ठीक है? ये आपका सेकंड मोड तक हमने बात कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे मोड ऑफ ऑपरेशन की, जो कि है आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इस मोड में आपका SCR ऑन होता है। कैसे ऑन होता है? सेम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो। अगेन यहाँ पर एक लाइन आप ऐड कर सकते हो कि जब एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड आपका नेगेटिव होता है, तो ये एज अ फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पे काम करता है। यहाँ पर भी आपका J1 और जो J3 है वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा, और जो J2 है आपका रिवर्स बायस में वर्क करेगा। यहाँ पर आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो। अब क्या होगा? जैसे ही आपका ये आप यहाँ पर फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। मैंने आपसे पहले ही बोला था, ये कौन सा वोल्टेज हो गया आपका? फॉरवर्ड वोल्टेज। क्लियर है? आपका वोल्टेज भी बढ़ रहा है, तो ये जो आपका ये पॉइंट आएगा, इसको हम कहेंगे ब्रेक ओवर वोल्टेज। इस पॉइंट में आपका क्या होगा? इसको हम क्या कहेंगे? ये दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट, और इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, दैट इज VBO, ब्रेक ओवर वोल्टेज। अब ये जो वोल्टेज है, इस पॉइंट, जैसे यहाँ पर अवलांचे अगर हो रहा था, क्लियर, जो आपका जो भी रिवर्स बायस के केस में अवलांचे आपका अकर होता है, यहाँ पर भी आपका अवलांचे ब्रेकडाउन यहाँ पर भी अकर होगा। किस पे होगा?
J2 में होगा, क्योंकि J2 आपका रिवर्स बायस में वर्क कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पर आपका ब्रेकडाउन होगा आपका, हम यहाँ पर सबसे पहले गेट सप्लाई, यहाँ पर आपका गेट सप्लाई प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। अगर आप डायग्राम देख पा रहे हो तो ये जो आपका ये दैट इज दी फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, ये आपका सबसे पहले हमने ये आपका गया, ये हम मल्टीपल में देखेंगे। यहाँ पर हमने क्या प्रोवाइड किया, ये आपका VBO हो गया, ये आपका हमने पहला गेट पल्स प्रोवाइड किया। SCR को टर्न ऑन करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर आपका क्या है, सबसे जैसे आपने ब्रेकओवर वोल्टेज यहाँ अकर हुआ, यहाँ पर आपका IG क्या हो जाएगा, सबसे IG 0, मतलब इनिशियली हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया। क्लियर? अब इनिशियली, अब इसको मल्टीपल में हम देखते हैं। सेकेंड, यहाँ पर आपका अगेन ये मल्टीपल वे में हम देख रहे हैं, यहाँ पर अगेन आपने गेट पल्स प्रोवाइड किया, तो यहाँ पर जो गेट पल्स की वैल्यू होगी वो होगी आपकी IG1। दैट मीन्स जो आपका IG0 होगा वो आपका कहीं ना कहीं छोटा होगा IG1 से। ऐसे आप मल्टीपल आप इसको गेट पल्स प्रोवाइड करते जाएंगे, कब तक, जब तक आपका SCR ऑन नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया, अगेन एक गेट पल्स प्रोवाइड किया, इसकी वैल्यू हो गई आपकी IG2। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका जो IG1 है वो छोटा होगा IG2 से। क्लियर? तो एट अ टाइम आपका क्या होगा, आपको यहाँ गेट पल्स पर्टिकुलर सफिशिएंट अमाउंट में मिला और आपका SCR क्या हो गया, यहाँ पर आपका ये ऑन हो जाएगा। ये इस पॉइंट पे आपका SCR क्या हुआ, वो ऑन हुआ। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका SCR, इसको हम कहेंगे ऑन स्टेट। ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हो, यहाँ पर आपका SCR ऑन हो चुका है और इस लाइन को हम कहते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट या फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इस पे जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है, इस पे SCR एज अ क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को आप ऑन स्टेट भी कह सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आपके दो इंपॉर्टेंट, ये अगर आपको ये दैट इज द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR, ये आपको ध्यान रखना है। IG1, IG0, IG1, IG2 और ये आपका ग्राफ आ गया। अब यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट दो आपके करंट आते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पर आएगा दैट इज दी IH, ये आपका करंट आता है दैट इज दी होल्डिंग करंट। इस पॉइंट को सबसे जो बिलो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं होल्डिंग करंट। और होल्डिंग करंट क्या होता है, ये एक मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट होता है कि अगर इसके नीचे आपका वैल्यू आया, आपका SCR ऑफ हो जाएगा। तो बेसिकली होल्डिंग करंट आपका ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड है। और यहाँ पर एक और आपका ये ग्राफ यहाँ से ड्रॉ होगा और इस पॉइंट को, मतलब ये जो इस ये आप देख रहे हो जरा सा होल्डिंग करंट के जस्ट अबव, इस पॉइंट को आप कहोगे लैचिंग करंट, दैट इज लैचिंग करंट। और ये जो आपका लैचिंग करंट है, ये भी एक मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट है, जो कि SCR को ऑन रहने में ये मदद करेगा। अगर SCR को हमें ऑन रखना है तो ये इतना लैचिंग करंट की जो वैल्यू है, इतना हमें मेंटेन करना जरूरी है। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और इसके सारे मोड्स भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टे अपडेटेड विद स्टडी विद अनु कीर्ति एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।